Okay, so the first question of this paper says that a programmer has written a program which includes the function calculate. When the program is running, the function returns an unexpected value. Okay, describe how a typical integrated development environment IDE could be used to help debug the program to find the errors in the function calculate. ये वाला क्वेश्चन आपके पास आपके एरर टेस्टिंग के अंदर से अवेलेबल है। और आपके पास जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर यू कैन access all of the components required to develop or launch a program. For example, आप लोग अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पास बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए you need a lot of components all at one place. What are those components? They can be such as if you need a testing tools, if you need a code editor, or if you want to use library routines as well. Beta, what are library programs or library routines? These are already already created program software that are ready to use, that can be incorporated. Like for example, मैं इसको बिल्कुल सिंपल करता हूँ। हम लोगों को अगर कोई भी बुक वगैरह पढ़नी होती है तो मोस्टली व्हाट वी डू इज दैट वी गो टू द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में जाके हमारे पास हमारा जो भी टॉपिक या हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है, हम उसकी बुक सिंपली ओपन करते हैं एंड वी आर गुड टू गो, राइट। मतलब जब भी मुझे नॉलेज की ज़रूरत होती है मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी से मैं अपने पास बुक्स अपने पास लेता हूँ। सो दैट इज अ रेडी प्रोसेस। जब भी मुझे कोई भी चीज़ जो है वो पता करनी है, आई कैन गो टू दी लाइब्रेरी। उसी सेक्शन से मैं उसी बुक को अपने पास लेके मैं अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकता हूँ। सेम एस आप लोगों के पास लाइब्रेरी रूटीन्स भी होते हैं। अब लाइब्रेरी रूटीन्स का काम ये होता है कि ये प्रोग्राम और कोड्स ऑलरेडी आपके पास आपके प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए हैं और इन प्रोग्राम्स को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि ये ऑलरेडी टेस्टेड प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, आईडीई। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आईडीई जहाँ पे यू हैव ऑल ऑफ द थिंग्स एट वन प्लेस। लेट इट बी योर टेस्ट debugging tools, your development tools, or many of the programs that you want to use again and again into your programs, राइट। अब इस प्रोग्राम में आपसे ये कहा गया है कि एक आईडीई आपकी हेल्प कैसे कर सकता है एक प्रोग्राम को डीबग करने में अगर उसके अंदर कोई एरर्स हैं फंक्शन में, रिगार्डिंग द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। और उसका नाम है मेरे पास कैलकुलेट। इस क्वेश्चन का कोई आंसर आप में से कोई दे सकता है? एनीथिंग दैट एनी वन ऑफ यू हैव इन माइंड, यू कैन ईदर स्पीक अप और यू कैन ईदर टाइप इन द कमेंट्स बॉक्स। कोई बेटा गैसेज हैं आप लोगों के पास इस क्वेश्चन के लिए? तो ये कैलकुलेट करेगा कोई भी वैल्यू को अगर इसमें पुट करी जाएगी तो। कैलकुलेट करेगा बिल्कुल, लेकिन इसकी बेटा टेस्टिंग कैसे होगी ये बताना है हमें सवाल के अंदर। फिर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ओके, यू आर नेयर, एनीवन एल्स? अब्दुल्ला और मशल, अरीब और फातिमा एंड मरियम, बेटे आप लोग कोई आइडिया बता सकते हो इसका? जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, वो कैसे टेस्ट करेगा कि पूरा प्रोग्राम सही है या नहीं? अब पेपर में इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। सर वी विल रन द प्रोग्राम। बेटा देखो, रनिंग द प्रोग्राम तो इट्स अ पार्ट ऑफ एन आईडीई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आईडीई का काम क्या है, वो उसको टेस्ट कैसे करेगा? और वो वैल्यूज डाल के चेक करेगा ना कि ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। वैल्यूज ऐड करके प्रोग्राम को चलाने का मतलब ये है कि आप अपने पास ड्राई रन कर रहे हो। ड्राई रन मैंने आपको बताया था, आप कुछ वैल्यूज लेते हो उसको चेक करने के लिए। यस मशल, यू गाइस आर नियर एज वेल, बट वी नीड टू राइट इट फॉर 4 मार्क्स। हमें 4 मार्क्स के लिए इसका आंसर लिखना है। तो बेटा राइट हियर यू कैन सी दैट the marking scheme says that I could set a break point to stop the program at particular point. अब ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? अब बेटा देखो, ब्रेक पॉइंट्स आपके पास ये होते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आपने
कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए आपने, कुछ स्टॉप्स लगा दिए पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि क्या आपका प्रोग्राम इस पॉइंट के ऊपर ठीक है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो डायरेक्टली आप कराची टू लाहौर तो नहीं पहुंच जाओगे ना आप। मोस्टली व्हाट वी डू इज दैट वी यूजुअली टेक सम ब्रेक्स। जैसे मैं कराची से निकला, फिर मैंने एक ब्रेक हैदराबाद पे लिया, मैंने अपनी गाड़ी की सारी चीज़ें चेक की, टायर, पेट्रोल, सारी चीज़ें ओके हैं, फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने एक और ब्रेक पॉइंट पे रुका। तो सिमिलरली इज द प्रोसेस ऑफ व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। अब आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के हवाले से भी और आप लोगों को एक जनरली भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जब भी आप लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हो आईडीई के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड यू विद द ब्रेक पॉइंट्स टू टेस्ट योर प्रोग्राम एट सर्टेन वेज कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। या आपको एक मार्क मिल गया। दूसरे मार्क के लिए बेटा, इंस्ट्रक्शंस देन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कुड बी चेक्ड यूजिंग अ रिपोर्ट वॉच विंडो। अच्छा, अब आप लोगों ने जैसे अभी अभी मेरे पास एक आंसर आया था कि सर हम वैल्यूज ऐड करके उसको चेक करेंगे, यही यही आंसर आपको आपका एक सेकंड मार्क भी देगा, जिसके अंदर आप अपने पास ये मेंशन करोगे कि मेरे वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज को मैं ऐड अप कर रहा हूँ, मैं उसमें ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा प्रोग्राम जो है ये मुझे सही वैल्यू शो कर रहा है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ अ रिपोर्ट वॉच विंडो। बेटा रिपोर्ट वॉच विंडो क्या है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी वैल्यूज एड अप करा रहे हो, वो वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं एक रिपोर्ट की फॉर्म में, एक रिपोर्ट विंडो में, कि क्या ये सब सही आपके पास चल रहा है या नहीं। एंड अगेन द थर्ड पॉइंट। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। In the third point, it says that while single stepping can be used to execute one statement line at a time. बेटा what is this single stepping? Single stepping आपको ये बताएगा कि आपकी हर लाइन, हर एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या नहीं, हर एक पीस ऑफ कोड, हर एक सूडो कोड जो है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे कि जब मैं आप लोगों को सूडो कोड एक्सप्लेन करता हूँ किसी भी क्वेश्चन का, तो उसके अंदर मैं लाइन बाय लाइन चलता हूँ कि आपके पास इस कोड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम। सिंगल स्टेपिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू यूज टू चेक दैट if each statement of the line is correct or not. So these are basically some properties of an integrated development environment. I hope it's clear to you. अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। बेटा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सर ये एक अब्दुल्ला, बार फिर से फातिमा, मरियम, रयान। सर ये एक बार फिर से समझा दें पॉइंट्स। बेटा आपको इन पॉइंट्स में क्या समझ नहीं आया? कि सर ये तो वर्क कैसे करेगा? बेटा ये काम करेगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें फंक्शंस देता है, ये सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। एक आईडी आपके पास, एक वो एक सॉफ्टवेयर है, आपने उसको ओपन किया, आपने उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसी प्रोग्राम पे अपने ब्रेक पॉइंट्स लगा लिए उसके हेल्प से। उसके बाद आपने अपने वैल्यूज़ को टेस्ट कर लिया, उसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई, और थर्ड में हर एक लाइन भी खुद ब खुद टेस्ट हो गई कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? Okay, let's move on to the B part of the question, that is of your बेसिक फंक्शंस एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है। मैं कोई एडवांस चीज़ मैंने ओपन नहीं की हुई है, सारी बेसिक्स हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है इसके बी पार्ट के अंदर, द एल्गोरिथम फॉर फंक्शन कैलकुलेट
The algorithm for function calculate contains three pseudocode statements shown. Describe the error in each statement or write no error if the statement contains no error. Assume any variable used are of the correct type for the given function as well. अब यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या आप में से सब अपने मुझे आंसर बता सकते हो कि सर स्टेटमेंट 1 में ये गलती है, स्टेटमेंट 2 में ये गलती है, स्टेटमेंट 3 में ये गलती है? सर स्टेटमेंट में शायद स्पीच मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? अब्दुल्ला, अरीब? यस बेटा, स्पीक अप। जल्दी जल्दी बताते जाओ, शर्माओ नहीं, क्लास में टाइम नहीं है। सर ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये तो सिंपली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये इस वजह से फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, आपके पास बेटा सबसे पहली स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है कि इंडेक्स को मैंने वैल्यू असाइन की है स्ट्रिंग टू नम। अच्छा, स्ट्रिंग टू नम वैल्यू, मकसद ये कि आपकी जो भी वैल्यू आपके नंबर के अंदर है वो आपके पास कन्वर्ट हो रही है स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पे 27+2, लेकिन ब्रैकेट जो है मुझे कुछ इसमें कोई डिस्पेरेंसी लग रही है। ओके, एंड अगेन द आंसर एज वेल हियर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इस क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन ये रहा कि मैंने इंडेक्स को असाइन कराई वैल्यू जो कि मेरे पास 27+2 है, और इसके ऊपर फंक्शन लगा हुआ है स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपके नंबर के अंदर है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया आपने के जो भी आपका स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी के एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो whenever you are working with these types of basic data representation questions, ये आपको मेरे टॉपिकल पास पेपर्स में भी मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक फॉर दी करेक्ट, कि उसकी करेक्ट जो है पंचुएशन है या नहीं। जैसे पंचुएशन का मतलब ये कि स्पीच मार्क्स सही लगे हुए हैं, ब्रैकेट सही लगे हुए हैं या नहीं। तो बेटा ये 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए यू नीड टू राइट हियर के ब्रैकेट जो है वो गलत लगे हुए हैं, ब्रैकेट जो है आपके पास मिसमैच हुए हुए हैं। You can either write this or you can write this के value should be added after the brackets. In the second statement it says that index को मैंने value assign की है। make sure कि मेरे पास ये जो ऑपरेटर है, ये एरो साइन, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी अपने पास किसी भी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज ब्रैकेट के साथ 15, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट ब्रैकेट के साथ 5। तो मतलब ये कि द वैल्यू ऑफ 5 इज असाइंड टू दिस वेरिएबल। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स को मैंने असाइन किया है स्ट्रिंग टू नम। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ है। अच्छा, अब गौर से देखते जाओ, जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ सेम ही तरह से आप लोगों ने भी इसको अपने अपने जहन के अंदर आप लोगों ने इसकी वर्किंग करनी है। ओके, सो ठीक है, इंडेक्स को मैंने वैल्यू असाइन कराई किसकी, एक फंक्शन है उसका नाम क्या है, स्ट्रिंग टू नम। ठीक है, स्ट्रिंग टू नम जो है मुझे समझ आता है। स्ट्रिंग टू नम के बाद एक ब्रैकेट अगर ओपन हुआ तो एक ब्रैकेट क्लोज भी होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रैकेट ओपन हुआ मिड, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट ओपन हुआ। बेटा दो ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं तो दो ही ब्रैकेट्स एंड में क्लोज होंगे। ठीक है, दोनों है। उसके बाद मेरे पास जो मेरे जो मेरा नाम है, ठीक है, वो नाम वहां पर है। और उसके बाद उस वैल्यू को कितना एक्सट्रैक्ट करके कितना चलना है वो मेरे पास जो है वो ये है। अब 4 और 2 दिया हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करना, मैंने सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर ये देखना है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर कोई मिस्टेक है या नहीं। अगर आप लोग सॉल्व करने पे जाओगे तो आप इसकी मिड वैल्यू निकालोगे, फिर आप फोर्थ अल्फाबेट चलोगे, फिर वहां से 2 जाओगे, जैसा कि मैंने क्लास में कराया था। लेकिन अभी हमें इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे जो है सिर्फ ये देखना है कि इसमें कोई एरर है या नहीं। और ब्रैकेट्स प्रॉपरली हैं, स्पीच मार्क्स प्रॉपरली है, कॉमा प्रॉपरली लगा हुआ है, स्पेलिंग सही है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी एरर आपके पास अवेलेबल है। एंड सेम एज यू कैन सी हियर इन योर मार्किंग स्कीम एज वेल कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। So, do you have any confusion in statement number 2? Are you getting it that how are नहीं। you able to solve them? यस। बेटा अगर किसी को कोई जी क्वेश्चन है सर। मुझे जल्दी से बताते जाओ। आप लोगों को समझ आ रहा है ये, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? रयान,
मरियम, फातिमा, अरीब। सर नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। सर टू वापस समझा दें। अरीब बेटा, इसको मुझे सॉल्व नहीं करना, मैंने इंडेक्स को वैल्यू असाइन कराई है स्ट्रिंग टू नम, मिडिल वैल्यू ये मेरी वैल्यू है, और मुझे 4 टाइम्स चल के इतने टाइम्स जाना है। मुझे सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। गलती ऐसे हो सकती है कि किसी ने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, किसी ने स्पेलिंग गलत लिख दी, किसी ने मिड की स्पेलिंग गलत लिख दी, किसी ने असाइनमेंट ऑपरेटर गलत लगा दिया, या कॉमा वगैरह आपने गलत लगा दिए। इसके अंदर सारी चीजें प्रॉपरली हैं, तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं नजर आ रहा है, इसी वजह से आपके पास है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एरर नंबर 3 की तरफ। अब बेटा एरर नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इफ मंथ, ठीक है, मेरे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई है यहाँ पे। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी है मेरे पास? दो है, केस ऑफ अदरवाइज और इफ देन एल्स एंड इफ। अगर इस मंथ के अंदर मेरे पास दिस डेट इज ग्रेटर देन 6, देन so what do you think, what should be the answer of this? Is this correct? क्या ये करेक्ट है या इसमें कोई गलती है? देन के आगे की स्टेटमेंट शायद कंप्लीट नहीं है। ओके, गुड। गुड मोशन, दिमाग चल रहा है माशाल्लाह। और बताओ बेटा कोई। पढ़ रहा हूँ आजकल। शाबाश शाबाश। और कोई बताओ इसमें क्या गलती हो सकती है? अब ये स्टेटमेंट नंबर 2 में ब्रैकेट का फिर वही हो सकता है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट। बेटा मैं स्टेटमेंट 3 पर हूँ, तो स्टेटमेंट 3 में कहाँ ब्रैकेट गलत लगा हुआ है? ये मैं 2 की बात कर रहा था लेकिन। 2 तो हो गया बेटा, हम 3 पर हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है इफ मंथ दिस डेट is greater than 6 or not. So first of all, month is returning an integer value। मंथ जो है वो आपको एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। इंटीजर वैल्यू वो होती है जो आपके पास या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है या तो आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, डेसिमल में नहीं होती। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक इंटीजर से, which cannot be compared to a string, so 6 should not be in quotation marks। एक चीज आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर भूल गए कि मैं जब भी ये वाले क्वेश्चन अपने पास, लेट मी शो यू राइट हियर, ये जो ये वाले स्पीच मार्क्स हैं, ये हमेशा आप लोगों के पास जब लगेंगे जब आप लोगों के पास कोई भी स्ट्रिंग होगी। जैसे एक स्ट्रिंग यहाँ पे थी, ये लगे हुए। अच्छा बेटा, जब भी आप किसी भी वैल्यू को इंटीजर से कंपेयर करोगे तो ये मार्क्स नहीं लगेंगे। तो इसके स्टेटमेंट के अंदर एरर में आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा कि 6 शुड नॉट बी इन कोटेशन, बस ये लिख लो। या मंथ इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू विच इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे है भाई? जो भी चीज आपके पास कॉमा के अंदर अवेलेबल है, दैट मीन्स दिस इज इन योर स्ट्रिंग्स, ठीक है। लेकिन आपसे वो सवाल के अंदर कहता है दिस इज ग्रेटर देन 6। 6 की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर को उसने किस में डाल दिया? कॉमा में। कॉमा का क्या मतलब हो गया कि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे गलती हो रही है। आर यू गेटिंग दिस? इसमें किसी को कोई तो कंफ्यूजन? मैंने गलत बताया था। बेटा आई अप्रिशिएट कि आपने एटलीस्ट कुछ बताया। इट्स नॉट अबाउट गलत या सही, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। अच्छा ओके। जल्दी बताओ, सबको क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर। बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी सब मैसेज करो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर हमारी क्लास के बच्चे किधर हैं? ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के बाद एवेल्युएशन है। मतलब
जस्ट लुक एट दिस कि इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने कोई भी ऐसी जो है ना मुश्किल चीज नहीं पूछी, और अभी तक 4 5 6 7 7 और 8 9 10 मार्क्स हम इसमें से इंशाल्लाह उठा लेंगे। तो मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ जिससे आसानी से आप लोग अपना पेपर एटलीस्ट पास तो कर ही लेंगे। बिकॉज यू गाइस हैव टू बी अवेयर ऑफ योर पास पेपर्स। हम सारा साल सिलेबस पढ़ते रहे, हम पास पेपर ओपन करके नहीं देखें, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आई एम मेकिंग यू रेडी फॉर योर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन। अब सिलेबस हम पढ़ाते रहे, पास पेपर नहीं करेंगे, सो दिस इज नॉट द वे, यू विल नॉट गेट अ गुड ग्रेड। सो एट होम यू ऑल हैव टू वर्क ऑन योर पास पेपर्स। अब सी पार्ट के अंदर आपसे कहा गया है कि द प्रोग्राम कंटेन वेरिएबल्स विद वैल्यूज एज फॉलो। और कौन कौन सी वैल्यूज हैं बेटा? एक्टिव को उसने कहा हुआ है ट्रू, पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं 75, एग्जाम्प्ट उसने कहा हुआ है फॉल्स। ठीक है भाई, समझ गया मैं। आपने मुझे ये वैल्यूज दी हुई हैं, और मकसद ये कि हर एक वेरिएबल की ये वैल्यू है। उसके बाद उसने मुझे जो है कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं। अब बेटा वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं आपके पास? जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 99 और एक्टिव। अब आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स टू टेस्ट योर नॉलेज। मुझे अपने अपने आंसर जल्दी से बताओ कि आप लोगों को क्या लग सकता है कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। पहला वाला ट्रू, तो ठीक है। पहला वाला एक्टिव होगा। अच्छा, और बताओ। बेटा बाकियों ने भी जवाब देने हैं, प्लीज अपने अपने आंसर्स बताते जाओ, शाबाश। सो डू यू ऑल एग्री कि पहला वाला और फोर्थ वाला ट्रू है? हाँ, मैंने देखा था आंसर्स में ट्रू ही था। बेटा आंसर में नहीं देखना, उसको प्रूव भी करना है। ये अच्छा, कर रहा हूँ। पेपर में तुम्हारे पास मार्किंग स्कीम तो नहीं होगी ना? अच्छा, अब सबसे पहले वाले से सेकंड वाला स्टार्ट करते फोर्थ हैं। से। अब हाँ, वो तो तुमने आंसर सब मार्किंग स्कीम ओपन की हुई है तुम दोनों ने जभी। ओपन नहीं की हुई है, आप जो पहले दिखाया था उसमें से देख लिया था मैंने। अच्छा, अब देखें आपके पास सबसे पहला वाला जो है बेटा, पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर देन 99 और एक्टिव, ये आपके पास जो है ट्रू क्यों है? अब जरा ये चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स, पॉइंट्स की मेरे पास वैल्यू क्या है? अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं काम करता हूँ कि एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखता हूँ। पॉइंट्स इज ग्रेटर देन, आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही होगी। आ रही है। पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 99 और एक्टिव, ये मेरे पास क्वेश्चन है। 2 और 3 फॉल्स हैं, बाकी 1 और 4 ट्रू हैं। ओके, ओके, अभी चेक कर लेते हैं। बेटा पॉइंट्स के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू दी हुई है? पॉइंट्स इज 75 इज ग्रेटर देन 99, और एक्टिव के अंदर क्या दिया हुआ है? ट्रू। मतलब ये देखो कि इसको मैंने सॉल्व कैसे किया। अब ये जो दोनों कंडीशंस है मेरे पास, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? जल्दी बताओ। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू कैसे है? यू नीड टू प्रूव दैट। ट्रू कैसे है बेटा? आप में से कोई बता सकता है? मैंने वैल्यूज भी ऐड कर दी आप लोगों के लिए। सर ये ट्रू ऐसे है कि पॉइंट्स अगर जैसे 75 ऊपर लिखा हुआ है तो वो 75 99 के नीचे है, तो फिर उसमें फिर एक्टिव मतलब ट्रू है, तो उसका मतलब ट्रू हो जाएगा वैल्यू। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 75 इज ग्रेटर देन 99, विच इज नॉट करेक्ट। 99 इज ग्रेटर देन 75, तो ये ट्रू कैसे है? आप में से कोई बता सकता है ये? सर उन्होंने और दिया हुआ है, अगर 75 99 से ग्रेटर नहीं है तो फिर वो इन दैट केस फिर वो एक्टिव होगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। कैन यू प्लीज रिपीट? सर बीच में और है, और का मतलब कि अगर 75 ग्रेटर नहीं है 99 से तो फिर इस कंडीशन में एक्टिव होगा वो इज दिस एक्सप्रेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट वाई इज दिस ट्रू?
क्योंकि हमारे मुझे नहीं पास आया सर। बीच में बेटा और दिया हुआ है। अच्छा मुझे जरा सब एक बात बताओ, ये तुम लोगों को एंड और इन सब का मतलब पता है? हाँ, एंड का मतलब प्लस होता है और का मतलब मल्टीप्लाई। एंड का मतलब प्लस होता है और का मतलब मल्टीप्लाई, आर यू श्योर? सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। और का मतलब होता है ऐड। हाँ प्लस। और का मतलब होता है, बेटा आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये ओ लेवल की बुक ओपन की है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और एंड का मतलब क्या है। अच्छा जी। टेंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, और हर एक बूलियन एक्सप्रेशन का जो है एक रिप्रेजेंटेशन होती है सर, जो ये तो जी। ट्रूथ टेबल है ये तो, बेटा रुको तो सही, मुझे ओपन तो जो कर आपने दो, दिखाई थी। अभी सब्र तो करो। ओके, राइट हियर बूलियन ऑपरेटर्स। आप में से जिस जिसको ये नहीं पता, मैंने आप लोगों के लिए ये ओपन किया है बेटा कि अगर आप लोगों के पास पेपर के अंदर कोई भी चीज एंड ऑपरेटर से आए, एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रू। ठीक है। ट्रू होना अब चाहिए, हाँ ये बताओ। अगर आप लोगों के पास और ऑपरेटर है तो और ऑपरेटर का मकसद ये है ईदर ट्रू। ईदर ट्रू का मतलब ये है कि या तो इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा। नॉट का मतलब क्या है बेटा, कि इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। अब जरा हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है? जी बिल्कुल है, तो आपके पास आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कहता है कि पॉइंट्स मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 और एग्जेम्प्ट। इसका आंसर आप लोगों ने जो मुझे बताया, दैट इज फॉल्स। लेकिन हमारे पास अब ये कैसे आया बेटा, अब ये चेक करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट्स मॉड 2 इक्वल्स टू 0 और एग्जेम्प्ट। अब मेरे पास बेटा पॉइंट्स के अंदर क्या वैल्यू दी गई है? पॉइंट्स के अंदर मेरे पास जो वैल्यू गिवन है, दैट इज 75 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 और एग्जाम्प्ट मीन्स फॉल्स। अब सबसे पहले इसमें से देखो फॉल्स का मतलब, वो और का मतलब निकालो। और का मतलब मैंने अभी बताया कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा। अब आई होप आप लोगों को मॉड का मतलब पता है बेटा। आप में से कोई मॉड का मतलब बता सकता है क्या है? डिवाइडेड बाय। एनीवन एल्स? बेटा मॉड का मतलब ये है कि रिमाइंडर आपके पास आता है डिवीजन का, और अगर डिव है तो आपके पास इंटीजर आएगा डिवीजन का। ये सब हमने ओ लेवल्स में और नर्सरी में पढ़ा था। मॉड का मतलब है कि रिमाइंडर आता है डिवीजन में। तो आप लोगों के पास अगर 75 मॉड 2 है तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी आपके पास 2 नहीं है, तो इसी वजह से आपके पास फॉल्स होगा। इसके बाद मेरे पास थर्ड है कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। थर्ड में आपसे कहा गया है कि पॉइंट्स शुड बी, ओके, पॉइंट्स में मेरे पास कितने हैं? मेरे पास है पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, एंड एक्टिव पे क्या है मेरे पास, ट्रू, और एग्जाम पे मेरे पास क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट मेरे पास बन रहा है, इसका आंसर बताओ ये ट्रू है या फॉल्स, जल्दी। बेटा एनीवन एल्स इन दिस क्लास? फातिमा, ट्रू। मरियम, सर मसल, ट्रू। अब्दुल्ला, आतिफ, अब्दुल्ला, आमिर, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। और ऑथेंटिसिटी से बताना, तुक्के नहीं लगाओ प्लीज, कि ये सर कैसे आया, ये पेपर में मैं थोड़ी बैठा पाऊंगा।
अच्छा बेटा, आंसर नहीं आया तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? इसको सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के पेपर के लिए। अच्छा जी, अब लेट्स सॉल्व दिस। पॉइंट्स मेरे पास कितने दिए हुए हैं? पॉइंट्स मेरे पास दिए हुए हैं 75। 75 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। इज दिस करेक्ट? या तो 75 हो या उससे ग्रेटर हो, ठीक है? ओके, दिस इज करेक्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड। एंड का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि दोनों जो है आप लोगों के पास वो होने चाहिए, दोनों कंडीशन। एंड एक्टिव। एक्टिव क्या है? ट्रू और फॉल्स। इसमें से दो कंडीशंस आपके पास क्या लगा रही हैं? ट्रू। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ये आप लोगों को समझ आया और यू वांट मी टू रिपीट इट बैक अगेन? आ गया समझ। बेटा लास्ट वन आप लोगों से कहता है कि एक्टिव और नॉट एक्टिव। ओके, अब ये भी चेक कर लेते हैं कि ज़रा एक्टिव और नॉट एक्टिव। अच्छा जी, एक्टिव के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या है? ट्रू। और नॉट, नॉट का भी अभी मतलब बताया है मैंने। नॉट के बाद एक्टिव के बाद आपके पास क्या आएगा? ट्रू। ये एक इम्प्रेशन मेरे पास बन गया। एंड ऐसे ही आ गया, नॉट ऐसे ही आ गया। एग्जाम के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू है? फॉल्स। ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन रहे हैं। अब इसको देखते हुए आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सर इसका आंसर क्या है? ट्रू शायद। एनीवन एल्स बेटा? फातिमा, मरियम, बेटे जल्दी मुझे मैसेज पे बताओ उसका आंसर क्या है। सर सर ट्रू। आप सबको बेटा ट्रू आंसर लग रहा है इसका, या किसी को फॉल्स भी लग रहा है? बेटा द करेक्ट आंसर इज ट्रू। एंड दिस इज वाई के पहले एक्टिव में कंडीशन मेरे पास क्या है? ट्रू। और नॉट एक्टिव मींस, नॉट एक्टिव का मतलब ये है कि आपके पास ये फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन हो सकती है नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स इज मींस दैट इट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो ट्रू यहाँ पे भी है, ट्रू दूसरी साइड पे भी है, सो दिस मींस दैट द आंसर इज ट्रू। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो। Acha, this class might end in 2 to 3 minutes, so I'll suggest you all to join it back again. So I'll complete one another question before I end this class. Okay.